नमस्ते बच्चों, मैं रमेश काला और थे देख रहा हो जीके विद काला। साथियों, कक्षा 8 विज्ञान का पहला लेसन है। पहले लेसन के मैं आपको पाठ्य पुस्तक के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बहुत फायदेमंद रहेंगे, होमवर्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, प्रश्न उत्तर मैं आपको करवा रहा हूं। पहला लेसन डिटेल से हमने पढ़ा दिया, आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लें। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं। तो पहला जो अध्याय था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अपनी बुक में आप टिक मार्क कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खालिस्तान क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? तो यहाँ साथ ही मैंने खालिस्तान को भर दिया, फसल कहते हैं। तो पहले खालिस्तान में आपको फसल लिख देना है। दूसरा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की क्या की जाती है? खालिस्तान क्या की जाती है? तैयारी की जाती है। इस खालिस्तान में आपको तैयारी लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, गाय का क्षतिग्रस्त बीज जल की तरह जल की सतह पर क्या करते हैं? खालिस्तान में क्या आएगा? तैरने लगते हैं। घ का क्वेश्चन देखें, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी में खालिस्तान क्या आएगा? पोषक तत्व एवं जल आवश्यक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। अब आपको ऐसा का ऐसा आपकी किताब में है, ध्यान से देखें। तो एक तरफ आपको खरीफ की फसल है, दूसरा रबी की फसल, तीसरा रासायनिक उर्वरक, चौथा है कार्बनिक खाद्यान्न, और ए नंबर पर है मवेशियों का चारा, बी पर है यूरिया एवं सुपर फास्फेट, और सी पर है पशु अपशिष्ट गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, और डी पर है गेहूं चना मटर, और ई पर है धान एवं मक्का। अब आपको मिलान कर लेना है बच्चों। तो खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल ई से मिलान खा जाएगी, क्योंकि धान एवं मक्का ये खरीफ की फसल के उदाहरण है, आपका चावल और मक्का, ठीक है। अब रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल कौन सी है? तो इसमें गेहूं चना मटर, डी आ जाएगा, 2 नंबर में डी आ जाएगा, ठीक है। इसमें मिलान कर देना है। 3 रासायनिक उर्वरक की बात चल रही है बच्चों, तो रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट आ जाएगा, इसमें बी आ जाएगा। 4 में कार्बनिक खाद की बात चल रही है, तो पशु अपशिष्ट गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। तो 1 में आपको ई करना है, 2 में आपको देख सकते हैं डी करना है, 3 में बी करना है, और 4 में आपको बी करना है। तो इस प्रकार से, ठीक है। निम्न में से 2 उदाहरण आपको देना है, खरीफ की फसल और रबी की फसल के उदाहरण देना है। तो खरीफ की फसल के आप लिख दोगे धान और मक्का हो गया, जैसे ये दे रखा था, और रबी की फसल के गेहूं और चना हो गया, मटर हो गया, ठीक है। अब देखो चौथा क्वेश्चन, पहले पाठ का निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो पैराग्राफ लिखना है कि मिट्टी तैयार करना, ये क्या चीज़ होती है दोस्तों? तो देखो डिटेल से आपको पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में ये करवा रखा है, पाठ पढ़ सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिट्टी तैयार करना ये फसल उत्पादन का प्रथम चरण है। इसके लिए भूमि की मिट्टी को उलट पलट कर पोला करते हैं, अर्थात मिट्टी को खोखला करते हैं, जिसमें पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। इसे हल चलाकर किया जाता है। इस ढीली मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है तथा पौधों की जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। इस प्रकार की मिट्टी में पौधों की जड़ें आसानी से शोषण कर सकती हैं। बुआई के बारे में आपको लिखना पड़े, बुआई क्या है? ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। खेत की मिट्टी में बीज डालने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। खेतों में बुआई करने के लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो परंपरागत औजार द्वारा, ये कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह नुकीले सिरे द्वारा भूमि में स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद में दूसरा है सीड या ड्रिल द्वारा। ये बुआई करने की आधुनिक विधि है। सीड ड्रिल मशीन द्वारा बीजों में
समान दूरी व समान गहराई बनी रहती है। इससे समय व श्रम दोनों की बचत होती है। उसके बाद में निराई क्या है, तो खेतों में खरपतवार या अवांछनीय पौधों को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। निराई की प्रक्रिया खुरपी या हेरों की सहायता से की जाती है। निराई की प्रक्रिया अति आवश्यक है क्योंकि खरपतवार की उपस्थिति के कारण फसल को जल, पोषक पदार्थ, प्रकाश, जगह आदि उचित मात्रा में नहीं मिल पाता। बुआई से पहले निराई की प्रक्रिया की जाती है ताकि खरपतवार पौधे सूख कर मर जाएं। उसके बाद में थ्रेसिंग की मैं बात करूं तो काटी गई फसल से बीजों को अथवा दोनों को अलग अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग की प्रक्रिया कंबाइन मशीन के द्वारा की जाती है जो ट्रैक्टर द्वारा संचालित होती है। इस विधि से समय व श्रम दोनों की बचत होती है। उसके बाद में आपको स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 का क्वेश्चन है दोस्तों, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो उर्वरक और खाद दोनों को अंतर आपको स्पष्ट कर देना है। तो उर्वरक रासायनिक पदार्थ होता है जबकि खाद है वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये गोबर, मानव अपशिष्ट, पौधों के अवशेष आदि के विघटन से बनता है। इसमें फैक्ट्रियों में जो उर्वरक की बात चलती है इसे फैक्ट्रियों से बनाया जाता है और खाद खेतों में तैयार की जा सकती है। फिर उर्वरक है, इसमें पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और खाद में पोषक पदार्थ कम पाए जाते हैं। उर्वरक में ह्यूमस की मात्रा कम होती है जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। 6 का क्वेश्चन पहले लेसन का आप देख सकते हैं बच्चों। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। सिंचाई आप देख सकते हैं कि उचित समय पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने के लिए निम्न विधियों को उपयोग किया जाता है। तो पहला है छिड़काव तंत्र। इस विधि में सिंचाई के लिए पादप से जुड़े हुए नोजल का उपयोग किया जाता है। इस विधि में सिंचाई के लिए पाइप से जुड़े हुए नोजल का उपयोग किया जाता है। ये पाइप मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं तथा जल इन पाइप से होते हुए घूमते हुए नोजल की सहायता से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव वर्षा की तरह होता है। ड्रिप तंत्र की मैं बात करूं तो इसे बूंद बूंद विधि भी कहते हैं क्योंकि इससे जल बूंद बूंद करके जड़ों से गिरता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। फलदार पौधे, बगीचों को पानी देने का ये सर्वोत्तम तरीका है। 7 का क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? तो क्या लिखोगे? तो गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाने पर वे नहीं उगेंगे क्योंकि वर्षा ऋतु को गेहूं के बीज नष्ट हो जाएंगे क्योंकि गेहूं की फसल कम वर्षा में उगती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जिसमें मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए किसान समय समय पर खेतों में खाद डालता है। तो इस प्रकार से पहला लेसन रहा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लें और लेसन भी मिलेंगे और विषय भी आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।